रास्ता रोके खड़ी है यही उलझन कब से, कोई पूछे तो कहें क्या कि कहां जाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन 10 महीनों की सरकार में कुछ इसी तरह की उलझन में पड़ गए हैं। उनके सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां सामने आ गई हैं और वो भी यही सोच रहे हैं कि आखिर जाएं तो जाएं किधर। स्थिति आगे कुआं पीछे खाई वाली बन गई है। आपको बताएंगे क्या चुनौतियां हैं और किस धर्म संकट से मुख्यमंत्री भजनलाल भी गुजर रहे हैं, सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए कि आज आपको इस इनसाइड स्टोरी में किन सवालों के जवाब टटोलने के लिए तमाम विश्लेषण जो है राजस्थान की राजनीति का हम करने वाले हैं। उन 5 सवालों को जरा समझ लेते हैं। दरअसल पहला सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है और हर एक व्यक्ति यही जानना चाहता है कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की कुर्सी क्या चली जाएगी। जिस तरीके से प्रेमचंद बैरवा साहब सोशल मीडिया पर स्वीट पोटैटो बन गए हैं। स्वीट पोटैटो से मेरे कहने का मतलब है कि हर कोई प्रेमचंद बैरवा को लेकर जिस तरह की खबरें चल रही हैं, हर कोई उस पर अपना अपना सियासी गणित लगाकर जो है अपना विश्लेषण कर रहा है, अपनी खबरें बता रहा है। तो पहला सवाल यही कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की कुर्सी क्या चली जाएगी। वहीं दूसरा सवाल यह कि दिल्ली में सीएम भजनलाल को क्या निर्देश मिले हैं। एकाएक हरियाणा से दिल्ली बुला लिया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। ऐसा लगा कि राजस्थान की सियासी जो स्थिति है उसमें कोई इमरजेंसी आ गई है। और यह इमरजेंसी क्या प्रेमचंद बैरवा से जुड़ी थी, क्या यह किरोड़ीलाल मीणा से जुड़ी थी, क्या यह आगामी उपचुनावों से जुड़ी थी। ये तमाम सवाल हैं। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी कि तत्काल प्रभाव से हरियाणा में प्रचार करते सीएम को दिल्ली बुलाया गया। तो दिल्ली में भजनलाल शर्मा को क्या कुछ निर्देश मिले हैं, इस पर करेंगे चर्चा। तीसरा सवाल, भजनलाल शर्मा ने क्या डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की कुर्सी बचा ली है। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई प्रेमचंद बैरवा साहब की नजर आ रही थी, वो किस वजह से थी यह तो वही जाने। लेकिन खुश मिजाज नहीं लग रहे थे प्रेमचंद बैरवा साहब। थोड़ा चेहरे पर डर था। डर किस बात का था, क्या उस डर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दूर कर दिया है क्या, इस पर भी करेंगे चर्चा। चौथा सवाल क्या है, सियासत में अर्श से फर्श की ओर बढ़ते दिख रहे हैं क्या प्रेमचंद बैरवा साहब। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा साहब 2 बार से दूदू के विधायक, जिनको दिल्ली से जो समीकरण बैठा है राजस्थान में चुनावों के बाद, उसमें डिप्टी सीएम का पद हासिल हुआ। ऐसा लगा कि मानो राजस्थान की राजनीति में जो पिछली पंक्ति के नेता थे वो एकाएक पहली पंक्ति के नेता बने और नई सियासत राजस्थान में देखी जा रही थी। लेकिन ये नई सियासत क्या ज्यादा रास प्रेमचंद बैरवा साहब की राजनीति को नहीं आई। ये तमाम सवाल हैं। इनके पीछे कुछ इस तरह की चीजें भी हैं कि लोग प्रेमचंद बैरवा को लेकर जो जितने भी विवाद उनसे जुड़े हैं उनको लेकर उनको डिफेंड करते भी सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। लेकिन मौजूदा समय में राजस्थान की राजनीति में क्या चल रहा है प्रेमचंद बैरवा साहब के इर्द गिर्द, उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। तो जैसा मैंने पहले कहा कि क्या जो पहला सवाल हमारा था, क्या डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा साहब की कुर्सी चली जाएगी, उनकी कुर्सी पर कोई खतरा है क्या। देखिए, प्रेमचंद बैरवा साहब पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सनसनी बने हुए हैं। हर कोई अपने अपने तर्कों के साथ, अपने अपने फैक्ट्स के साथ सोशल मीडिया पर प्रेमचंद बैरवा की ही बात कर रहा है। जब से प्रेमचंद बैरवा साहब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ जापान और कोरिया के दौरे से लौटे हैं, तब से ऐसा लग रहा है कि मानो उनका जो ग्रह दशा है, जो उनके सितारे हैं, वो गर्दिश में चले गए हैं। ग्रह दशा थोड़ी बिगड़ गई है, क्योंकि उसके बाद से लगातार
प्रेमचंद बैरवा साहब विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। अब देखिए हाल ही में किस तरीके से उनके विभाग को लेकर सवाल उठने लगे, कोई नवाचार नहीं हो रहा है, किस तरीके से उनका विभाग, परिवहन विभाग के जो मंत्रालय अभी उनको सौंपे गए हैं उनमें किसी तरह का कोई नवाचार नहीं है, कोई नई योजना ऐसी नहीं है जो उनके कामकाज में, एक पोर्टफोलियो में ऐड हो पाए। और इससे ऊपर हाल ही में प्रेमचंद बैरवा साहब के बेटे का जो विवाद हुआ वो भी आलाकमान को पसंद नहीं आया। ये कुल मिलाकर ऐसी स्थिति शीर्ष नेतृत्व या यूं कहें कि बीजेपी के जो दिग्गज केंद्रीय नेता हैं उनको पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि एक तरफ खुद ही के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा साहब जिस तरीके से पब्लिक डोमेन में बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए मैंने एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए 3-3 बार मुख्यमंत्री से सिफारिश कर ली है और इसमें एसओजी जांच करके कह चुकी है कि पेपर रद्द होना चाहिए। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने भी इस बात की सिफारिश की है, तो फिर सरकार क्यों नहीं कर रही है? सरकार को एक तरीके से कटघरे में किरोड़ीलाल मीणा भी खड़ा करते नजर आ रहे थे और इसी से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो खुश नहीं था। और उसी बीच प्रेमचंद बैरवा को लेकर बढ़ती कंट्रोवर्सी भजनलाल सरकार की मुश्किलें तो बढ़ा ही रही थी, दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व का भी पारा अप कर रही थी, शीर्ष नेतृत्व के गुस्से का पारा भी लगातार अप कर रही थी। और प्रेमचंद बैरवा को लेकर जिस तरीके के ट्वीट्स और जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं, टीवी 9 राजस्थान उनकी जो प्रामाणिकता है उस पर कोई दावा नहीं कर रहा है, लेकिन मुश्किल में काफी ज्यादा प्रेमचंद बैरवा घिर गए हैं। उनके इर्द गिर्द जितने भी विवाद सामने आ रहे हैं उसको लेकर वो काफी ज्यादा मुश्किल में नजर आए। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, चूंकि कल से जो हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो राजस्थान के दौरे पर थी। पहले उदयपुर वो पहुंची, उदयपुर में सिटी पैलेस का उन्होंने दौरा किया। हालांकि इस पर बीजेपी सांसद और विधायक का अलग, विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनकी पत्नी का जो एक अलग आपत्ति उन्होंने दर्ज कराई, लेकिन इस मौके पर जब एक तस्वीर आई, मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं जिसमें हरिभाऊ बागड़े साहब जो राज्यपाल हैं राजस्थान के, उसके साथ लक्ष्यराज मेवाड़, उनकी पत्नी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये तमाम लोग मौजूद हैं। और इस तस्वीर में आपको प्रेमचंद बैरवा साहब भी दिखाई देंगे। आप तस्वीर मेरे बराबर में विंडो में देखिए किस तरीके से प्रेमचंद बैरवा का जो चेहरा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। थोड़े परेशान प्रेमचंद बैरवा नजर आ रहे थे। और ये वही वक्त था, बीते शाम का ये वही वक्त था जिस वक्त हरियाणा में मौजूद मुख्यमंत्री भजनलाल के फोन पर दिल्ली से फोन आता है, उनके फोन की घंटी बजती है और कहा जाता है कि आप आइए तुरंत, दिल्ली में आपसे मुलाकात कर बात करनी है। तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरियाणा से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में यूं तो कहा जा रहा है कि देखिए जो तस्वीरें आई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है, प्रहलाद जोशी से उनकी मुलाकात हुई है, अमित शाह से मुलाकात को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर अभी अमित शाह से मुलाकात को लेकर कोई बातचीत, अभी कोई खबरें जो हैं औपचारिक सामने नहीं आई है। लेकिन दिल्ली में जो हुआ वो काफी ज्यादा प्रेमचंद बैरवा की परेशानी बढ़ाने वाला था। लेकिन क्या यहां पर कोई खेल हो गया है? क्योंकि कहा जा रहा है कि कई मुद्दों को लेकर दिल्ली जब पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल तो किरोड़ीलाल मीणा साहब के इस्तीफे को लेकर, उनके रवैये को लेकर बातचीत की गई। कहा तो यह तक भी जाने लगा कि जिन किरोड़ीलाल मीणा को उप मुख्यमंत्री बनाने की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, क्या उन किरोड़ीलाल मीणा साहब की भी कुर्सी जा सकती है प्रेमचंद बैरवा के साथ साथ? क्योंकि प्रेमचंद बैरवा और किरोड़ीलाल मीणा ने बीजेपी के लिए जो स्थिति बना दी है वो अनुकूल नहीं है। और अनुकूल या यूं कहें कि उपचुनावों से पहले तो ऐसी स्थिति बिल्कुल प्रतिकूल बन रही है। जिस तरीके से प्रेमचंद बैरवा विवादों में घिर रहे हैं, उसमें प्रेमचंद बैरवा तो निशाने पर हैं, उनकी छवि तो खराब हो रही है, पार्टी की छवि पर भी इसका काफी ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और ठीक उसी तरीके से किरोड़ीलाल मीणा साहब जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे भी पार्टी की इमेज को काफी ज्यादा डेंट पड़ रहा है। और उपचुनावों से पहले किस तरीके से मैंने जो इसी के लिए
दिल्ली बुलाया गया। हालांकि दिल्ली मुख्यमंत्री को बुलाया गया था और शायद खबरें यही थी कि अब कहीं ना कहीं कुछ मंत्रियों पर गाज गिर सकती है। दो, एक उप मुख्यमंत्री और एक मंत्री, नाम किरोड़ीलाल मीणा साहब का और प्रेमचंद बैरवा साहब का चल रहा था। लेकिन दूसरे सवाल पर आते हैं कि दिल्ली में क्या निर्देश मिले मुख्यमंत्री भजनलाल को। दरअसल शीर्ष नेतृत्व की तरफ से वो तमाम नाराजगी जाहिर की, उन परिस्थितियों पर सवाल पूछे गए। आप दूसरे लहजे में कह दीजिए तो एक तरीके से फटकार भी लग गई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कि आखिर राजस्थान में सब चल क्या रहा है, जब आने वाले समय में उपचुनाव की चुनौती सामने खड़ी है तो फिर राजस्थान में इस तरह की चीजों से सरकार और बीजेपी संगठन, शीर्ष नेतृत्व, केंद्र सरकार की छवि पर जो असर पड़ रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। इस पूरे मामले के निपटारे के लिए फाइनल सेटलमेंट कैसे हो, इसी मूड के साथ फोन शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भजनलाल शर्मा साहब के पास पहुंचा था। लेकिन भजनलाल शर्मा साहब दिल्ली पहुंचे, मुलाकात की, तमाम चीजें जब आई सामने, चाहे वो सोशल मीडिया का हर एक आरोप क्यों ना हो, तो भजनलाल शर्मा ने मामले को संभाला और कहा कि ये तमाम जो चीजें हैं वो उपचुनाव से पहले इनको संभाल लिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो फॉर्मूले पर चलने की बात, राजस्थान सरकार को जो फॉर्मूला दिया गया था कि इस फॉर्मूले पर आप चलिए, 10 महीने के कामकाज को जनता के बीच लेकर जाइए, उसी पर बातचीत हुई, उपचुनावों पर बातचीत हुई और कहा गया कि इसको और ज्यादा मुखर तरीके से, मजबूत तरीके से जनता के बीच लेकर जाया जाएगा। लेकिन अभी इन तमाम विवादों को थोड़ा ठंडे बस्ते में डालिए, क्योंकि अगर शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी कोई कार्रवाई मंत्री और उप मुख्यमंत्री पर होती है तो फिर आने वाले उपचुनाव में यह बड़ा एक विपक्ष के लिए मुद्दा तो बनेगा ही, साथ ही साथ उन सब आरोपों की स्वीकारोक्ति भी एक तरीके से हो जाएगी जो आरोप उप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर लग रहे हैं और जिस तरह का रवैया किरोड़ीलाल मीणा ने अपनाया हुआ है। तो ऐसे में मौजूदा समय में पूरे मामले को एक तरीके से कहें तो कंट्रोल करने की कवायद की जा रही है। और इसी क्रम में भजनलाल शर्मा, जो हमारा तीसरा सवाल था, क्या भजनलाल शर्मा साहब ने अभी कुर्सी बचा ली है प्रेमचंद बैरवा साहब की, साथ ही साथ किरोड़ीलाल मीणा साहब की भी? अब देखिए बड़ा कंफ्यूजन है। लोग कह रहे थे कि किरोड़ीलाल मीणा साहब, अगर प्रेमचंद बैरवा साहब की कुर्सी जाएगी तो प्रबल दावेदार उप मुख्यमंत्री पद के होंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद के लिए क्या यह सब जद्दोजहद और कवायद किरोड़ीलाल मीणा साहब कर रहे थे? क्या उनकी नाराजगी उप मुख्यमंत्री पद के साथ दूर हो जाएगी? देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि जाहिर है जो नाराजगियां उनकी रही हैं उनमें से एक नाराजगी यह भी थी कि अपने जूनियर नेताओं के अंडर कैसे वो काम कर पाए। उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी किरोड़ीलाल मीणा को भजनलाल शर्मा के अंडर ही काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में उप मुख्यमंत्री पद से वो कैसे संतुष्ट होंगे, सवाल है। और उनका जो रवैया था उससे शीर्ष नेतृत्व खुश नहीं था। तो इस बात को दरकिनार पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता कि शीर्ष नेतृत्व की नाराजगी के तौर पर किरोड़ीलाल मीणा साहब को भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती थी। वो कुर्सी जिस पर अभी तक असमंजस की स्थिति बनाए बैठे थे किरोड़ीलाल मीणा, जिस पद को लेकर अपने हिसाब से राजनीति कर रहे थे किरोड़ीलाल मीणा साहब, उस पद को लेकर भी गाज गिर सकती थी। लेकिन फिलहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री जब दिल्ली पहुंचे तो तमाम जो नेता थे, शीर्ष नेतृत्व जो था, जिनसे मुलाकात हुई है, चाहे जेपी नड्डा साहब हों, प्रहलाद जोशी साहब हों या जिन भी तमाम नेताओं से मुलाकात की, कहा जा रहा है कि उनके गुस्से पर थोड़ा संतोष का पानी डालकर फिलहाल भजनलाल शर्मा आए हैं। उनको यह आश्वासन देकर आए हैं कि स्थिति जो है जल्द से जल्द सुधार ली जाएगी। लेकिन स्थिति इतने कंफ्यूजन के बीच और इतना जो ये रायता सियासत का फैल चुका है राजस्थान की राजनीति में, और इस विवाद में, माफ कीजिएगा, इस रायते में, सियासी रायते में जो विवादों का तड़का प्रेमचंद बैरवा साहब ने लगाया, ये रायता आखिर सिमटेगा कैसे? क्योंकि ये जो तड़का विवादों का लगा है ये सोशल मीडिया पर रह रहकर बीजेपी सरकार, शीर्ष नेतृत्व और
बीजेपी संगठन पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है और इस नेगेटिव इंपैक्ट को दूर करने के लिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी थोड़ा कंफ्यूजन में है कि क्या वाकई जो शीर्ष नेतृत्व चाह रहा है उस तरह की कार्रवाई कर दी जाए या फिर इस मामले को थोड़ा सा शांति के साथ सेटल किया जाए ताकि विपक्ष और विरोधियों को सवाल उठाने के उतने मौके जो हैं वो ना मिल पाए। ये तमाम चीजें हैं। अब देखिए, एक सवाल ये भी है कि क्या प्रेमचंद बैरवा साहब वो सियासत में जो अर्श पर अभी दिखाई दे रहे थे, देखिए मुख्यमंत्री किस तरीके से उनको अपने साथ जापान और कोरिया तक के दौरे पर ले गए, इन्वेस्टमेंट को लेकर कहा जा रहा था कि देखिए उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री दोनों गए हुए हैं और राजस्थान के लिए एक व्यापक एक बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की दिशा को जो है वो खोल देंगे और उन संभावनाओं के ऊपर काम जो कर रहे हैं। इस लेवल पर आकर किस तरीके से प्रेमचंद बैरवा साहब राजनीति में धड़ाम होते दिखाई दे रहे हैं, अर्श से सीधा फर्श पर आते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, समय अच्छा तो तमाम दिग्गज नेताओं के नामों से इतर जाकर भजनलाल शर्मा और फिर उनके साथ साथ प्रेमचंद बैरवा साहब का नाम प्रमुख पदों के लिए आया, उप मुख्यमंत्री की उनकी कुर्सी मिली। लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बिगड़ा तो विवादों में इस तरीके से घिरे कि अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए भी मुख्यमंत्री की तरफ प्रेमचंद बैरवा साहब को देखना पड़ रहा है। वो मुख्यमंत्री जो खुद पहली बार विधायक बनकर चुनकर आए हैं, पहली बार में ही उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। अब उन्हीं मुख्यमंत्री की तरफ देख रहे हैं प्रेमचंद बैरवा आस भरी नजरों के साथ। खैर, अभी मौजूदा समय में हालात यही हैं कि प्रेमचंद बैरवा के मामले में, किरोड़ीलाल मीणा के मामले में और उपचुनावों को लेकर व्यापक स्तर पर और बड़ी गहराई और संवेदनशीलता के स्तर पर दिल्ली में बातचीत हुई है। अब दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व जिसका गुस्सा इन विवादों को लेकर 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, उस गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करने में भजनलाल शर्मा कामयाब तो हो गए हैं। लेकिन आखिर ये कब तक, जिस तरह से प्रेमचंद बैरवा और किरोड़ीलाल मीणा का मामला जो है आगे बढ़ रहा है, क्या उपचुनावों तक भजनलाल शर्मा साहब इसको कंट्रोल रख पाएंगे? क्योंकि उपचुनाव की सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने, और इस चुनौती में सबसे बड़ा जो साख दांव पर लगी है वो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दांव पर लगी हुई है। ऐसे में किसी भी तरह का बदलाव वो सरकार के स्ट्रक्चर में भी नहीं चाहते। व्यवस्थाएं जो जमाई हैं उन्होंने इन 10 महीनों में, उस जमाई व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते। और वो ये चाहते हैं कि ऐसे समय में कम से कम किसी भी मंत्री या उप मुख्यमंत्री की कुर्सी ना जाए। शायद यही वजह रही कि दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के गुस्से पर पानी डालने का काम भी भजनलाल शर्मा ने किया। लेकिन कब तक, आखिर कब तक? डोटासरा, मैंने आपको कल भी बताया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि पर्ची बदली जाएगी। उन्होंने तो दिसंबर तक का अल्टीमेटम भी दिया कि दिसंबर में हो सकता है सबसे बड़ी पर्ची भी बदल जाए। खैर, वो आरोप है, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, तंज कटाक्ष किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये, दिल्ली में अभी जो मैनेज किया भजनलाल शर्मा ने, वो आखिर उसका असर कब तक रहेगा और विवादों से दूर कितना और खुद को प्रेमचंद बैरवा रख पाएंगे, और किरोड़ीलाल मीणा साहब सरकार को उलझनों से दूर कब कितना रख पाएंगे, अपने बयानों को कितना रिस्ट्रिक्ट किरोड़ीलाल मीणा कर पाएंगे, सवाल। क्योंकि बात उपचुनाव की है, उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। शीर्ष नेतृत्व का रुख थोड़ा तल्ख जरूर है इन नेताओं को लेकर। खैर, अब देखना होगा कब तक आखिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल रख पाते हैं। इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।